माई इनोसेंट लव। चैप्टर 2, डर और दूरी। मिस मल्होत्रा, मेरे सारे होटलों में से यही एक है जो मुनाफा नहीं कमा रहा, तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती इसे चालू रखने की, कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, समायरा ने नजरें उसकी तरफ टिकाते हुए कहा। मेरे लिए होता है, उसने सीधा जवाब दिया, उसकी आंखों में झांकते हुए। कम से कम एक बार सोचिए तो सही, अगर बाकी होटल्स के जितना मुनाफा नहीं भी हो रहा तो भी ये होटल घाटे में नहीं है। वो शराब का असर महसूस करने लगी थी। क्या तुम ठीक हो? कबीर ने पूछा जब उसने उसे कुर्सी पर थोड़ा डगमगाते देखा। मैं आमतौर पर नहीं पीती, अब असर हो रहा है। मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, अगर आप बुरा न माने तो। मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हें घर छोड़ने के लिए, बस वो आदमी नहीं जो आपके दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता वो, समायरा ने डर से आंखें बड़ी करते हुए कहा। जैसे ही वह उठी उसके पैर कांपने लगे और वो फिर से बैठ गई। हिलना मत, कबीर ने सख्ती से कहा और उठा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, फिर एक कैब बुक करवा देता हूँ। वो छोटे से किचन में गया, केतली में पानी रखा और कप में कॉफी डाली। जैसे ही पानी उबला उसने कॉफी बनाई और ले आया। मिस मल्होत्रा, उसकी आवाज पर समायरा की आंखें खुल गईं। उसने कप लिया और बोली, थैंक यू। मैं नहीं जानता तुम्हें कैसी पसंद है, इसलिए ब्लैक ही दी है। कोई बात नहीं, उसने घूंट भरते हुए कहा। आराम से पियो, मैंने कैब बुला ली है, जब तैयार हो जाओ तब चली जाना। कबीर ने फोन किया और कैब की बुकिंग कर दी। कॉफी का कप पकड़ते हुए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि कबीर उसे देख रहा था। उसने आधी कॉफी पी और फिर उठ खड़ी हुई। अब मैं निकलती हूँ। कबीर ने दरवाजे तक उसे छोड़ा। तो कल तुम मेरे साथ चलोगी? मैं किसी और को तुम्हारी ड्यूटी दे दूंगा। गुड नाइट मिस मल्होत्रा। उसने दरवाजा तब तक बंद नहीं किया जब तक समायरा बाहर नहीं निकल गई। 20 मिनट बाद कैब ने समायरा को उसके छोटे से अपार्टमेंट पर छोड़ दिया। जब वो पैसे देने लगी तो ड्राइवर ने कहा, पेमेंट हो चुका है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कबीर कपूर की ही तरफ से होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगली बार वो उसे पैसे वापस करेगी। वो 3 लड़कियों के साथ एक छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट शेयर करती थी। बाकी लड़कियां अक्सर बाहर रहती थीं, इसलिए उसे अकेलेपन की आदत हो गई थी। नियम था कि कोई भी किसी लड़के को रात में लाने की इजाजत नहीं देगा। वो अलमारी से रात के कपड़े निकले, फिर नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। कल जब सबको पता चलेगा कि मैं उसके साथ होटल का मुआयना करने जा रही हूँ, वो क्या सोचेंगे? क्या वो नफरत करेंगे उसे क्योंकि वो उसके साथ होगी? पर कबीर ऐसा इंसान था जिससे कोई बहस नहीं कर सकता। वो दबाव बना ही लेता था। अगली सुबह वह उठी, खुद को जबरदस्ती बाथरूम तक घसीटा। गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ी सोचने लगी, कैसे वह उस आदमी के साथ पूरा दिन बिताएगी। जीन्स और एक बढ़िया टॉप पहनकर, हल्का मेकअप करके वह बस स्टॉप की तरफ बढ़ गई। कबीर के स्वीट पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। वही डरावना बॉडीगार्ड दरवाजा खोलते ही बाहर निकल गया। वो अंदर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद कबीर बाथरूम से निकला, कैजुअल कपड़े, काली पैंट और हल्की नीली शर्ट। जब वो पास आया तो उसके परफ्यूम की महक उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा गई। मिस मल्होत्रा, वक्त पर आई हो, ये अच्छी बात है। पेन और पेपर लाई हो? जी सर, उसने नजरें मिलाकर कहा। गुड, शैल वी? उसने उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखते हुए बाहर ले गया। उसका स्पर्श उसे बेचैन कर गया। आपका बॉडीगार्ड नहीं आएगा आज? उसे छुट्टी दे दी है। मुझे पता है तुम उससे दिक्कत है। आज बस तुम और मैं हैं समायरा। ओके, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। तो शुरू कहाँ से करें? मेन एंट्रेंस से शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या बदलना है, अगर तुम्हें कुछ और दिखे तो बताना। समायरा ने देखा कि कुछ स्टाफ लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, शायद जलन से या शायद नफरत से। कबीर बहुत तेजी से चीजें बताता जा रहा था। कारपेंटिंग बदलनी है, सोफा पुराने हैं, रंग खराब हो गया है। वो लिखते लिखते थक गई। कोई दिक्कत है? उसने तीखे लहजे में पूछा। बस इतनी कि आप थोड़ा धीरे बोलें। मैं इतनी जल्दी सब नहीं लिख सकती। तो तुम्हें जल्दी लिखना सीखना होगा समायरा। टाइम इज मनी।
उसका लहजा सख्त था। किचन में दाखिल होते ही कबीर ने भौहें चढ़ा लीं। जगह गंदी थी, कूक नॉर्मल कपड़ों में थे। ये किचन पूरी तरह बंद होगा सफाई के लिए। हर इंच धोया जाएगा। स्टाफ अब से यूनिफॉर्म पहनेंगे। ये कोई स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट नहीं है। उसने एक बर्तन जमीन पर गिरा दिया। सब चौंक गए, लेकिन गेस्ट का खाना। समायरा की आवाज कांपी, उन्हें रेस्टोरेंट वाउचर दो जब तक किचन साफ नहीं हो जाता। उसने एक बर्तन उठाया और सारा खाना सिंक में फेंक दिया। अब से किचन बंद। मिस्टर कपूर, समायरा ने पीछे से आवाज दी, आपको अंदाजा है इसका कितना खर्चा होगा? और स्टाफ, सबकी नौकरी। जितनी जल्दी सफाई होगी उतनी जल्दी वापस काम मिलेगा। और याद रखना, दोबारा मुझे मत टोकना। उसकी आंखों की आग से वो कांप गई। जी समझ गई। चलो अब रूम चेक करते हैं। वो तेजी से सब कुछ लिख रही थी। बदलावों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। अब चिंता ये थी कि कहीं होटल को मरम्मत के दौरान बंद न करना पड़े। क्या कबीर तब भी सैलरीज देता रहेगा? उसे साहस जुटाकर पूछना होगा। दोपहर हो गई थी और समायरा को भूख लगने लगी थी। कबीर ने जब लंच का सुझाव दिया तो उसे नहीं पता था कि वो साथ में खाना खाने जा रहे हैं। क्या मैं लंच के बाद वापस यहीं मिलूं? उसने पूछा। नहीं, हम साथ खाएंगे। कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी है। उसने अपनी अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए इशारा किया। बैठो। वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बैठ गई। जब वो उसके पास आकर बैठा तो उनके पैर एक दूसरे से टकरा गए। समायरा धीरे से खिसक गई। हिल्टन होटल के बाहर कार रुकी। हम यहाँ खाएंगे, कोई दिक्कत? बस, हम ठीक से ड्रेस नहीं हैं। मुझे यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान, कितना घमंडी है ये इंसान। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसकी सेवा में झुकी हो। वो दोनों खिड़की के पास की टेबल पर बैठे। कबीर ने वाइन मंगवाई और दोनों के लिए ऑन ऑर्डर भी खुद ही कर दिया। उसने समायरा से पूछा तक नहीं, जिससे समायरा गुस्से में आ गई। मुझे शेल फिश से एलर्जी है, उसने तेजी से कहा।